हेलो दोस्तों, पूरे देश भर में शोक की एक लहर दौड़ गई है। आज हमारे जाने माने उद्योगपति श्री रतन टाटा जी नहीं इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु 9 तारीख को शाम को हो गई। तो बड़े दुख की बात है सभी के लिए कि आज हमारे बीच 86 साल की उम्र में हमारे उद्योगपति रतन जी नहीं रहे। और बहुत दुख की बात है, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ दिया। एक छोटे से छोटे इंसान के लिए एक नैनो कार, चाहे उसमें घाटा गया हो, कुछ भी गया हो, तब भी उन्होंने हमारे लिए एक नैनो कार दिया और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उद्योगपति इस दुनिया में बहुत पैदा होंगे और हुए हैं, लेकिन इन जैसा कोई नहीं है, ना होगा, ना है, ना कोई हो पाएगा। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया, देश नहीं पूरे विश्व के लिए इतना किया है कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी के लिए नहीं कर सकता। मैं तो टाटा के किसी भी एक छोटी सी कंपनी में रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ कुछ दिन, थोड़े ही समय, 2 साल, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने संस्कार सिखाए हैं, उनकी टीम ने इतने संस्कार सिखाए हैं, इतना कुछ सिखाया है मुझे कि आज भी मेरे जीवन में वो हमेशा तक, जब तक मैं रहूँगा, टाटा ग्रुप के संस्कार मेरे खून में और मेरे दिमाग में रहेंगे। टाटा ग्रुप वैश्विक ब्रांड वैल्यू में इजाफा दिलाना, 2008 में लकटक या कार नैनो लॉन्च किया था। 28 दिसंबर 1937 को रतन जी का जन्म हुआ था और आज 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। तो रतन टाटा जी ये ही नहीं कि पूरे बड़े बड़े लोगों के लिए, उनके लिए काम, उनके यहाँ उद्योगपतियों काम करते हैं उनके लिए, उन्होंने अपने वर्करों के लिए, अपने छोटे से छोटे कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए इतना कुछ दिया, उनकी हर बात मानी, उनको इतना कुछ दिया कि दुनिया में कोई देने वाला है, ना होगा, ना हो सकता है। तो रतन टाटा जी एक हमारे रतन थे, हमारे देश के लिए रतन थे, हमारे देश के लिए हमारे पहचान थे। मेरे लिए तो मेरे भगवान थे वो। मैं तो उन्हें भगवान मानता था, क्योंकि उन्होंने इतने गरीब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि दुनिया में पूरे कोई कर नहीं सकता। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जितना टाटा जी ने किया है। उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को सरकार भी नहीं देखी। मैं तो चाहूँगा कि रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस दुनिया में रतन सर जैसा, भगवान जैसे कोई हो नहीं सकता। तो बड़े दुख की बात है, मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज हमारे बीच हमारे भगवान नहीं रहे, हमारे बीच हमारे भगवान नहीं रहे। रतन टाटा ने 9 साल के भीतर ही अपने अपमान का ऐसा बदला लिया जिससे आज भी अमेरिका के ऑटोमोबाइल जगत में याद रखा जाता है। 2008 में आई मंदी की चपेट में आने से फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। फोर्ड का बाजार पूरी दुनिया में गिरने लगा। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने का जिम्मा टाटा ने लिया। अब बातचीत की टेबल पर सामने विल थे और शर्तों के साथ बात कर रहे थे रतन टाटा। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। $2.3 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 19,000 करोड़ रुपए में ये डील की गई। रतन टाटा देश की शान थे, हर भारतीय को उन पर गर्व है। उनके बारे में बात करके, उनकी उपलब्धियों को देखकर हर भारतीय का टाटा सर थे ही ऐसे कि उनका हर कोई सम्मान करना चाहता था। उद्योगपति इस दुनिया में बहुत हैं और बहुत होंगे, लेकिन रतन टाटा जी को जितना सम्मान लोग करते थे, छोटे से लेके बड़े, उन जैसा कोई है नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोगों के लिए। हाँ, छोटे हों बड़े हों, सभी को इज्जत दी है, प्यार दिया है और लाखों करोड़ों लोगों को, युवाओं को नौकरियां दी हैं, जो सरकार के बाद दूसरे भगवान हमारे यही हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं पूरे देश के लिए। के दत्तक पौत्र थे।
बावजूद इसके अपनी काबिलियत से टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। रतन टाटा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज की युवा पीढ़ी जब अपने बुजुर्गों से दूर भाग रही है, रतन टाटा अमेरिका में बड़ी नौकरी और अपने पहले प्यार को छोड़कर सिर्फ इसलिए भारत लौट आए थे क्योंकि यहाँ उनकी दादी की तबीयत खराब चल रही थी। दादी की देखभाल के लिए भारत आए और अपना घर चलाने के लिए IBM की नौकरी की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज से अपने कारोबारी करियर की शुरुआत की। रतन टाटा सर जैसा बन पाना हर एक के बस की बात नहीं है। दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। रतन सर जैसा तो बनना ही मुमकिन है। रतन टाटा जी के लिए मैं दिल से नमन करता हूँ। आंखों में नम है मेरे, उनको शांति दे भगवान उनकी। अभी मैंने 4 दिन पहले एक ट्वीट पढ़ा था, तो रतन टाटा जी का ट्वीट आया था, तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा था कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, कोई अफवाह नहीं फैलाए, मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ, अभी सही नहीं हूँ। लेकिन आज मैं चौथे दिन देखा, उठते ही पता चला शाम को ही कि आज हमारे भगवान नहीं रहे, हमारे सर रतन टाटा सर नहीं रहे। तो आंखों में नमी आ गई और दिल रोने लगा। तो वो हमारे